हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मुझे एक पोस्ट करना था यहाँ से, इटली से मुझे करना है यूके में। तो चलिए आपको बताता हूँ कि हम कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये पैकेट है मेरे पास। वेट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, वेट अराउंड 11-12 kg है, लेकिन साइज़ में थोड़ा बड़ा है। तो फिलहाल मुझे यहाँ से पोस्ट करना था, तो मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च की, क्योंकि अपना इंडिया होता है तो मुझे हमें पता होता है कि इंडियन पोस्ट सबसे कंफर्टेबल होता है। आप वहाँ जाके आप पार्सल दे दीजिए, बाकी फॉर्म वगैरह फिल करिए, आप पोस्ट कर दीजिए और चला जाता है। फिलहाल यहाँ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, तो फिर मैंने थोड़ा सर्च किया, कुछ कंपनीज वगैरह में भी ट्राई किया, ऑनलाइन देखा कि क्या प्रोसेस होता है, कितना कॉस्ट आता है। तो बाकी लोकल कॉस्ट यहाँ का बहुत ज़्यादा है अगर अदर कंपनीज में आप जा रहे हो। तो कुछ कुछ कंपनीज में मैंने देखा तो अराउंड कॉस्ट 300 प्लस जा रहा था यूरो में। तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, इतना तो इसका प्राइस भी नहीं है इस सामान का। तो फ़िलहाल फाइनली मैंने सोचा कि इटालियन पोस्ट जो यहाँ की गवर्नमेंट का पोस्ट सर्विस है, उस पर देखा जाए। तो उसकी वेबसाइट पे मैंने चेक किया तो ज़्यादा प्राइस नहीं है, अराउंड 50 to 60 दिखा रहा है। बट वहाँ जाके पता चलेगा फ़िलहाल। तो अब वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। और क्योंकि यहाँ मुझे इटली के बाहर क्या यूरोप के बाहर भेजना है, तो कस्टम चार्जेस वगैरह भी होंगे और उसके लिए फॉर्म्स वगैरह भी होगा। तो उसके बारे में भी पता करेंगे। फ़िलहाल मैं एक दिन गया था तो मुझे उन्होंने कुछ फॉर्म दिए और बोला कि ये फॉर्म भरना होगा। दो फॉर्म होते हैं बेसिकली, एक पोस्ट ऑफिस का होता है और एक कस्टम का होता है। तो इतना तो मुझे पता है। तो बाकी वो फॉर्म तो मैं ले आया था और उसको मैंने फिल किया। उसमें डिटेल होती है जिसमें आपको बताना होगा कि पैकेट के अंदर क्या है और कितनी क्वांटिटी में सामान है, उसका प्राइस क्या है यूरो में, और एज ए गिफ्ट भेज रहे हो या क्या है वो, बाकी सारी डिटेल आपको जान देनी होगी, क्योंकि कस्टम में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अपनी कंट्री में भी भेजना हो तो भी एक बार ठीक है, लेकिन आउट ऑफ यूरोप तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये सारी चीज़ें भरनी होंगी। तो ये तो मुझे पता है, मैं पूछ के आया था फ़िलहाल। तो आज चलते हैं पैकेट लेके और देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। अगर कुछ और ज़रूरत होगी चीज़ों की तो हम देखेंगे और आपको भी बताता हूँ मैं। तो दोस्तों ये है यहाँ का पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे कई सारे काउंटर्स हैं और सामने एक मशीन है, वहाँ से आपको नंबर लेना होता है। उसके बाद ये स्क्रीन पे दिखाएगा, आप जब आपका नंबर आएगा तब आप उस काउंटर पे जा सकते हो। तो ये है इटालियन पोस्ट ऑफिस। तो दोस्तों पोस्ट तो मैंने कर दिया, बाकी डिटेल्स तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मॉलों की तरफ घूम के आते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद आज फिर से धूप निकली है। यहाँ पे एक दिन धूप निकलती है, फिर 4 दिन बारिश होती है, ऐसा मौसम हो रखा है। तो आइए बीच पे थोड़ा घूमते हैं, उसके बाद फिर अपार्टमेंट चलेंगे। तो वेदर तो बहुत ही प्यारा है आज का, अच्छी खासी धूप है और क्लाउड्स नहीं है, तो बढ़िया है। और जैसे बीच की तरफ आए, यहाँ पे हवाएं फिर से बहने लग गई। सिटी में थोड़ी कम हवाएं थी, लेकिन अभी थोड़ी सी ज़्यादा इधर है, क्योंकि पूरा ओपन है यहाँ। तो दोस्तों ये रहा पियाजा यूनिटा का एरिया, जहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह चल रहा था न्यू ईयर पे। और इसकी जस्ट सामने अपना मोलो है, जहाँ पे अभी हम वॉक कर रहे थे। तो वहाँ से फायर शो हो रहा था और यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे थे म्यूज़िक वगैरह में। तो यहाँ पे अक्सर कुछ ना कुछ हुआ करता है, जब भी कोई फंक्शन होता है सिटी में तो यहीं पे लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो दोस्तों ये है मोलो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है अंदर तक जाने का, और यहाँ पे बोट्स रेस वगैरह भी होती है, तो इसके लिए भी बनाया गया है। बाकी एक पॉइंट है जहाँ पे लोग सनसेट भी देखने आते हैं। तो जब से ठंड आ गई तब से सनसेट देखने को तो ना मिला, क्योंकि इस तरह के बादल आ जाते हैं हमेशा, तो क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं एंड पॉइंट तक चलते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे। कुछ बच्चे यहाँ सो भी रहे हैं बीच में। तो यहाँ पे बोट्स लगी हुई हैं एज़ यूजुअल, अक्सर रहती हैं, और शिप्स कभी कभी आती है, उनका कुछ शेड्यूल होगा। तो फिलहाल आप आज शिप तो नहीं दिख रही है मुझे, ओनली ये बोट्स ही दिख रही हैं। और रेसिंग बोट भी नहीं है यहाँ पे आज, क्योंकि रेसिंग बोट के लिए अलग से इनका डे होता है। और एक साल में कोई ऐसा दिन होता है जिसमें काफ़ी बड़ी रेस होती है, उसमें काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। तो बाकी आज तो काफ़ी माहौल शांत है, कुछ लोग दिख रहे हैं। तो जब से मैं अपार्टमेंट से निकला मुझे टीनेजर्स ज़्यादा दिख रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा शायद कॉलेज वगैरह से छूटने का टाइम होगा साथ में। बट अभी मैं बीच पे जब आया तब मुझे समझ में आया कि ये वैलेंटाइन वीक मना रहे हैं सारे। तो काफ़ी लोग हैं इसीलिए, क्योंकि बाकी मैक्सिमम लोग सनसेट के टाइम दिखाई देते हैं, बट आज काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा हमारा मोलो। तो चलिए थोड़ा बीच वगैरह पे घूम लेते हैं। और जैसे ही मैं आया फिर से बादल आ गए, मुझे लगा काफ़ी अच्छा मौसम है, लेकिन अचानक से बादल आ गए, तो क्या कर सकते हैं।
तो थोड़ा घूमते हैं इधर ही, बीच पे वॉक करते हैं और फिर चलेंगे अपार्टमेंट। दोस्तों भी तो बादल एकदम नहीं थे, अचानक से सारे बादल आ गए। इधर आप देखो, लग रहा है पूरे ढक दिया है इन्होंने पहाड़ों को। और जब मैं पोस्ट ऑफिस से निकला था एकदम खाली था, तो क्योंकि यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चलती है तो अचानक से वेदर इसीलिए चेंज होता है, जैसा अभी मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है। खूब सारे बादल आ गए हैं और मुझे लग रहा है फिर बारिश वारिश का स्टार्ट हो जाएगा। तो बीच आने पे बीच तो ब्यूटीफुल होता ही है, बट किनारे जो शहर दिखता है वो भी बहुत सुंदर दिखाई देता है, और स्पेशली रात में, क्योंकि जब सिटी लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो बहुत खूबसूरत होता है। तो अभी तो दिन का नज़ारा है, तो दिन का नज़ारा देखते हैं, रात में आएंगे किसी दिन। तो दोस्तों ये बंदा काफ़ी देर से काफ़ी अच्छा गिटार बजा रहा है और लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। ये यहाँ की पुलिस की गाड़ी, पुलिसिया बोलते हैं इटालियन में। तो बीच के सामने और ये ब्यूटीफुल म्यूजिक अच्छा लग रहा है, बट वेदर बोल रहा है कि आप वापस चलो क्योंकि ठंडी बढ़ती जा रही है। अचानक से बादल आ गए और ठंड लगने लगी यहाँ पे, क्योंकि हवाएं चलती है एकदम बीच पे और ओपन स्पेस होने के कारण। तो दोस्तों अभी मैं वापस आया अपार्टमेंट और पोस्ट तो मैंने कर दिया। तो फिलहाल पूरी चीज मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज तो कोई भी पोस्ट करना हो तो जब तक बहुत अर्जेंट ना हो प्राइवेट कंपनीज में मत जाओ, ये मैंने देख लिया। क्योंकि ऑर्डिनरी पोस्ट मैंने किया गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस से, जैसे अपने यहाँ भारतीय डाक होता है उसी तरह यहाँ पे इटालियन पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट इटालियाने। तो मैंने वहां जाके पोस्ट किया और मुझे चार्ज आया 29 यूरोज ऑनली। और जहां मैंने प्राइवेट कंपनी में पता किया था तो मुझे अराउंड 300 कॉस्ट पे करना पड़ रहा था। तो इतना ज्यादा 10 गुना लगभग अंतर हो गया। तो इतना सस्ता पड़ा मुझे, और बहुत अर्जेंट भी नहीं था और जल्दी नहीं था, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं थी। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी पोस्ट भी किया है। अगर स्पीड पोस्ट वगैरह भी करते तो 50 यूरोज मैक्सिमम जाता, उससे ज्यादा पे ना करना पड़ता मुझे। तो ये बढ़िया था गवर्नमेंट का। और आप जब वहां पे जाओगे तो बहुत कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको पता होना चाहिए आपके पैकेट में क्या क्या है। वो आपको फॉर्म देंगे एक, उसमें आपको जहां पे आप भेज रहे हो और अपना एड्रेस तो डालना ही पड़ेगा। तो एड्रेसेस दोनों, और उसके बाद पैकेट में क्या क्या है, जैसे कि कई सारी चीजें हैं तो कितने कितने पीस है उनका और क्या है, तो टोटल जनरली उनको लिखना पड़ता है। और उनका प्राइस कितना है, एज अ गिफ्ट भेज रहे हो या किस लिए भेज रहे हो, पर्पज भी लिखना होता है। तो ये सारी चीजें डिटेल्स फिल करनी होती हैं। और उसके बाद टोटल वेट कितना है वो वेट करके उस हिसाब से चार्ज कर देते हैं। और दूसरा इशू ये था कि मुझे आउट ऑफ यूरोप भेजना था, तो उसके लिए कस्टम फॉर्म भी होता है, क्योंकि कस्टम्स में प्रॉब्लम होती है चीजों के लिए। तो कस्टम फॉर्म भी सिमिलर इसी तरह का था, उसमें सारी डिटेल भरनी थी। उसके बाद उन्होंने पूरा एड्रेस वगैरह उस पर पेस्ट किया और मैंने पेमेंट किया और पोस्ट हो गया। तो कोई इशू नहीं है, आप किसी भी कंट्री में रहो। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या रूल है, बट मैंने पता किया तो सिंपल है अपने यहाँ की तरह। बस अपने यहाँ इतना डिटेल्स की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे थोड़ा सा एक एक चीज की डिटेल्स भरनी पड़ी तो थोड़ा हेक्टिक हो गया था। बाकी बहुत सिंपल है। तो ये काम तो हो गया। बाकी बीच बीच भी हम घूम के आए, कई दिनों के बाद मौसम खुला था, लेकिन जैसे हम पहुंचे फिर से बादल आ गए। ये कोस्टल एरिया में ये प्रॉब्लम होती है कि अचानक से वेदर चेंज होता है। तो आज हमने देखा भी, जब हम पहुंचे तो एक बादल नहीं थे आसमान में और 10 मिनट के अंदर बहुत सारे बादल आ गए और फिर से मुझे लग रहा है बारिश का होगा। तो फिलहाल देखते हैं, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग इतना ही रखते हैं, तो अभी के लिए बाय बाय।